नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिमालय धरोहर। सावन का महीना, हिमालय की गोद में उतरती हरियाली, देवदार के वृक्षों पर ठहरते बादल, पहाड़ों से झरते निर्मल जल स्रोत और मंदिरों में गूंजता एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। हिमाचल प्रदेश में सावन केवल वर्षा ऋतु का महीना नहीं है, ये प्रकृति, भक्ति और लोक जीवन के अद्भुत मिलन का समय है। इसी महीने की एक अत्यंत सुंदर परंपरा है खीर बनाना और लोगों को प्रेम पूर्वक खिलाना। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर सावन में ही खीर क्यों खिलाई जाती है? क्या इसका संबंध भगवान शिव से है? क्या ये किसी पुराण में वर्णित है या ये हिमालय की अपनी लोक संस्कृति की देन है? आइए आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना में हिमालय केवल पर्वत नहीं है, वह देवताओं का निवास है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। पुराणों में कैलाश पर्वत भगवान शिव का दिव्य धाम माना गया है। इसी कारण हिमालय के प्रत्येक अंचल में शिव के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर मिलते हैं। बैजनाथ, बिजली महादेव, श्रीखंड महादेव, ममलेश्वर महादेव, गौरी शंकर और असंख्य ग्राम शिवालय। ये परंपरा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि लोक जीवन में भी उतनी ही जीवित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। लोक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने किया था। देवताओं ने उनके शरीर की उष्णता शांत करने के लिए जल अर्पित किया। तभी से श्रावण में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की परंपरा प्रचलित हुई। यद्यपि विभिन्न पुराणों में इसके अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में श्रावण मास शिव आराधना का पर्व बन गया है। लेकिन खीर क्यों? यहीं से हमारी यात्रा हिमाचल की लोक संस्कृति की ओर मुड़ती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी प्रमुख पुराण में ये स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता कि सावन में खीर खिलाना अनिवार्य क्यों है। फिर भी हिमाचल सहित उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में ये परंपरा सदियों से जीवित है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण आधार दिखाई देते हैं। पहला, शिव को सात्विक नैवेद्य अर्पित करना। दूसरा, अन्नदान की भारतीय परंपरा। और तीसरा, कृषि संस्कृति का उत्सव। खीर केवल दूध और चावल का मिश्रण नहीं, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व है। दूध पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। चावल अन्न, जीवन और उर्वरता का प्रतीक, और चीनी या गुड़ मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। जब ये तीनों एक साथ पकते हैं तो वह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि श्रद्धा का प्रसाद बन जाता है। हिमाचल के अधिकांश गांवों में आज भी सावन के सोमवार या किसी शुभ दिन सामूहिक रूप से खीर बनाई जाती है। सबसे पहले शिव या ग्राम देवता को भोग लगाया जाता है, फिर पूरा गांव एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। ये दृश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं,
छोटा बड़ा नहीं, सब एक ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और यही हिमाचली संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्नदानम परम दानम, अर्थात सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है। संभवतः इसी भावना से सावन में खीर वितरण की परंपरा को जन्म दिया। ये परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर की पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराने से भी होती है। वर्षा और कृषि का उत्सव ये सावन वह समय है जब धान की रुपाई लगभग पूरी हो चुकी होती है, धरती हरियाली से भर जाती है, किसान वर्षा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है। ऐसे समय दूध और चावल से बनी खीर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन जाती है। हिमाचल के अनेक गांवों में यह मान्यता है कि सावन में खीर खिलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, अन्न की कभी कमी नहीं होती। ये विश्वास भले ही लोक मान्यता हो, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश अत्यंत सुंदर है। जो बांटता है उसी के घर में समृद्धि आती है। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हिमालय धरोहर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें क्या आपके गांव में भी सावन में खीर खिलाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। फिर मिलेंगे हिमालय की संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल।